सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत सारी स्त्रियों को वट सावित्री की पूजा सामग्री कैसे क्या क्या रखनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कैसे पूजा करें, तो आज मैं बताने जा रही हूँ। तो आप मेरी वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। तो मैं आपको पूरी विधि बताऊँगी क्या क्या कैसे करना है। तो चलो आज शुरू करते हैं। जहाँ पे आपको आसन में लगाना है वहाँ पे आप साफ़ सफाई कर लेंगे। तो मैंने भी और सुबह उठ के आप लोग नहा धो के रेडी हो जाएंगे और फिर जहाँ पे आपको आसन लगाना है वहाँ पे आप साफ़ सफाई करके थोड़ा सा पोंछ पाछ के भगवान जी को धो के तो आप भगवान जी को धो लेंगे। तो मंदिर की आप साफ़ सफाई कर लेंगे साफ़ कपड़े से। तो मैं सारे भगवान जी को साफ़ कर लूँगी कपड़े से, गीला कपड़ा से। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप सुबह उठ के नहा धो के रेडी होके तो आप अपने मंदिर की सफाई कर लें। जहाँ पे आपको पूजा करनी है तो उस जगह को आप साफ़ सफाई कर लें और सारे भगवान जी को धो लें। और सारे भगवान जी को धोने के बाद आप फिर यहाँ पे एक चौकी लगा लीजिए। जहाँ पे चौकी लगानी है वहाँ पे भी आप साफ़ कर सकते हैं चौकी को। तो आप मैंने चौका वाका सब साफ़ कर दिया। यहाँ पे मैं बना लूँगी थाली जिसमें मुझे इसको शुद्धि करूँगी जगह को। तो मैंने बना दी थी, ठीक है, थाली बना देती हूँ जिससे मैं यहाँ पे शुद्धि कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ। तो अब इसे शुद्धिकरण करके चावल छिड़क के जौ तिल छिड़क के इसको शुद्ध कर लेंगे। आसन बिछा दिया है, आसन को भी थोड़ा सा टिकिया बिठा कर देंगे हम और शुद्ध कर देंगे इसको जल से जौ तिल और डाल के इसको शुद्ध कर देंगे। थोड़ा सा जहाँ पे आसन बिछाना है वहाँ पे चावल का आसन भी लगा देंगे जिसमें मैया बैठाएंगे, मैया को शुद्धिकरण कर देंगे। और अब हम यहाँ पे मैया को जो वट सावित्री मैया है उनको यहाँ पे प्रतिमा को स्थापित करेंगे। साथ में उसमें शिव जी भगवान जी और भी होंगे। तो वट सावित्री के पट्टा हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आपके पास जैसा भी पट्टा हो, ये मेरे पास पट्टा हुआ है कागज़ का है, एक कुछ बना हुआ गत्ते पे भी होता है। तो मैं ये वाला पट्टे को यहाँ पे स्थापित कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वट सावित्री जी का पट्टा लगा के यहाँ पे मैया को स्थापित कर दिया है। तो आपको भी ऐसे ही रखना है। और उसके बाद आप यहाँ पे एक कलश रख देंगे। कलश रख दिया है, उसके ऊपर मैंने रख दिया है चावल का चावल के ऊपर ढीर के ऊपर मैंने रख दिए थोड़े से बतासे जो प्रसाद के रूप में चढ़ेंगे। आपके पास भीगे हुए चने होने चाहिए। ये मैंने रात में ही भिगा के रख दिए थे। तो भीगे हुए चने होने चाहिए पूजा करने के लिए। जिस समय हम पूजा करेंगे उस समय ये चढ़ाने के लिए होने चाहिए। जब हम जल को बरगद के पेड़ पे अर्घ देंगे तो वहाँ पे चने के दाने काम को साथ साथ उनको भी अर्घ देते जाएंगे। ऋतु फल होने चाहिए। ऋतु फल के लिए मेरे पास आम है, खुमानी और मैंने केले रख दिए हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे मखाने खाने के लिए मैंने प्रसाद बना के पहले से रख दिया था। इसमें मैंने पूरी, सूजी का हलवा, मखाने और गुड़ और सूजी का प्रसाद ये मैंने सब यहाँ पे बना के रख दिया है। तो आप ऐसे अपने यहाँ पे स्थापित को पूजा करने के लिए आपने प्रसाद होना चाहिए। मैंने पूरी, गुड़ और ये आपके मखाने, सूजी का फल और वट सावित्री का पट्टा ये सब मैंने स्थापित कर दिए हैं। फल ये अब मैं दीप प्रज्वलित करूँगी। तो यहाँ पे दीप जला लेंगे। तो आप दीप तेल का या घी का जला सकते हैं। तो मैं तेल का दीप जलाऊँगी और साथ साथ आप धूप बत्ती करके और वट सावित्री के जो पट्टा है उनको आप तिलक करेंगे। जन सामग्री के लिए आपको ये चाहिए तो एक तो पट्टा चाहिए वट सावित्री का पट्टा। तो मैंने यहाँ पे कलश स्थापित किया हुआ है, उसमें थोड़ा सा चावल रख रखे हैं और बतासे और साथ में मैंने का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो आज है वट सावित्री का दिन। तो आपको वट सावित्री के दिन के लिए आपको बस समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको कैसे पूजा करनी है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, कैसे आपको पूजा का पालन में करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो कैसे कैसे है। तो अभी तो आप पूजा करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और स्नान करके तो आप अपनी जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ पे आप उस जगह को साफ कर लें। और एक चौकी रख के अपना एक लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप एक वट सावित्री का पट्टा होता है वो आप अपनी दीवार पे चित्रित अंकित कर लें।
और उसके बाद एक कलश में ले लें। कलश में आप ऊपर से अपना चावल का आसन रख के उसमें प्रसाद आप जो आपको प्रसाद चढ़ाना है वो रख दें। तो मैंने बतासे रख लिए हैं यहाँ पे, और मैंने रख रखा है यहाँ पे शहद, और मैंने फल में रखा हुआ है केले। ऋतु फल में मैंने ले रखे हैं आम और आड़ू पुलम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप। उसके बाद मैंने यहाँ पे डोली, जो आपको सूत का धागा, ये बंधेगा बरगद के पेड़ पे, ये आपके पास होना चाहिए। और दिया अपने अपने आसन के पास जला ले। और श्रृंगार का सामान है यहाँ पर जो मैया को चढ़ेगा। और 2 मैंने लिए हैं सूत के धागे, ये पीले धागे हैं, इसको आप घर पे भी रंगा के बना सकते हैं, बट मेरे बाजार के लाए हुए हैं। एक ये चढ़ेगा बरगद के पेड़ पे और एक को मैं खुद पहनूंगी। और एक कच्चे चने हैं, ये रात में भिगोए हुए रखे हुए थे। और मैंने लड्डू हैं, ये मैंने घर पे बनाए हुए हैं, तो आप अपने बाजार से भी मंगा सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। और सूजी का प्रसाद, और प्रसाद में चढ़ाने के लिए पूरी, हलवा और मखाने, सूजी, गुड़, ये सब आपको इत्यादि रखना पड़ेगा पूजा की समय के लिए। और आप पूजा के लिए अपने शहद भी आपके पास होना चाहिए। तो आपको भेंट के लिए, चढ़ाने के लिए आपके पास भेंट, और देने के लिए आपके पास श्रृंगार के सामान। आप कुछ साड़ी वाड़ी या जो भी आपको अपनी श्रद्धा से जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। तो मैंने रुमाल और यहाँ पे बिंदी और सिंदूर बिंदूर और धूप अगरबत्ती सब चीज़ें होना चाहिए। तो बाकी अब टीका वीका आप करके पूरी थाली वाली अपनी रेडी कर ले, और धूप बत्ती करके, और अपने जो अपनी पूजा का है पूजा का प्रारंभ करें। और पूजा का प्रारंभ करने के लिए आप अपनी जो आपके पास आरती की किताब हो उससे कर सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं हो तो आप फ़ोन इत्यादि में भी देख के आप अपनी कथा को समाप्त कर सकते हैं। तो आप पूजा करने के बाद आप पूरा सा इनका धूप बत्ती दे के और टीका पिठिया करके, और जो आपका पूजा का जो आपका है जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में आपको पूजा स्टार्ट करनी है। फिर इनको आप टीका कर देंगे। पहले सबको टीका लगा लेंगे आप, जो भी हैं सारे बरगद को पेड़ को, यमराज जी को, भोले शंकर भगवान को। और मैंने यहाँ पे वो रख रखा है, एक गणेश जी के लिए एक सुपारी रख रखी है, तो जिनको हम गणेश जी के रूप में पूजते हैं, तो इनको भी हम टीका पिठा कर देंगे। बाकी आपको यहाँ पे जो आपने कलश रखा है, कलश पे भी आप तिलक करके आप इन पे शुद्धिकरण करके आप जल इत्यादि छिड़क के आप अपनी पूजा को करेंगे। साथ में यहाँ पे फूल चढ़ा के अर्घ देंगे सबको। और उसके बाद आपको जो अपने प्रसाद चढ़ाया है वो आपने रखा हुआ है, तो अब सब प्रसाद भगवान जी से बोले कि हमारे प्रसाद को ग्रहण करें। और उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल रखेंगे। हाथ में जल लेके आपको संकल्प लेना है। और क्योंकि आपने व्रत ले रहे हैं अपने पति के नाम पे, तो उनकी पूरी दीर्घ आयु के लिए आपको ये व्रत के लिए संकल्प लेना है। तो आप अपने हाथ में जल ले लें, साथ में आप इसमें संकल्प ले लें। इसमें फूल और आपको जल, तिल, जौ और चावल लेके आप संकल्प लें। आपका जो गोत्र है अपना गोत्र बोले। गोत्र जैसे मेरा गोत्र है गौतम, और मैं ललिता पलड़िया, जो आपका ग्राम है निवास, रानीबाग की निवासी हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ कि मेरे पति की दीर्घायु हो और उनकी खूब लंबी उम्र हो, और वो हर जिस चीज़ में काम में हाथ डाले उनको सफलता प्राप्त हो, खूब आगे बढ़े। ये आप मनोकामना भगवान जी से माता पार्वती और शिव जी भगवान जी से माता मांगे। और जो यमराज जी हैं वटसावित्री, उनका ध्यान रख के लगा के अपना संकल्प को करके आगे अपनी पूजा पाठ जो भी आपको करनी है वो करें। और फिर ज़्यादा यहाँ पे अपने घर के में पूजा करने के बाद आप बरगद के पेड़ पे जाके ये जो सब आपको सामान है, सामग्री है, जो प्रसाद है वहाँ पे चढ़ाएं। और वहाँ पे पानी चढ़ा के आप चाहे तो आप 7 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो फिर आपको जो संकल्प है वो आप अपना यहाँ पे यहीं पे बगल में छोड़ दें। और फिर अपने कथा वथा जो भी आपका पाठ वाठ है पूरा पाठ वाठ करके और पूरा सारा उसके बाद अपनी कथा को समाप्त करें। तो बोलो वटसावित्री मैया की जय। और बोलो आप सभी को वटसावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जय माता दी, जय भोले शंकर भगवान की जय।